जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। प्रमोद का नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और सभी अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बताने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। यदि आप क्लास 9th और 10th के यदि हैं, यदि निर्देशांक ज्यामिति से यदि आप पहले डरते थे कि क्या होता है चतुर्थांश, क्या होता प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा, तो बिल्कुल डरने की अब बात नहीं है। यदि आप 9th या 10th क्लास के हैं तो सबसे पहले वीडियो को रोकिए और एक कलम और कॉपी उठाइए और हर एक बात को नोट कीजिए। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति के क्या होता है, सुनिए। जैसे एक कोई समतल जगह है, प्लेन सरफेस जगह है, उस जगह पे यदि हम दो लाइन खींचेंगे, देखिए दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं कि एक लाइन हम खींचती है इसे और एक लाइन इस टाइप से खींचते हैं। जब ये दो लाइन खींचते हैं दोस्तों, सॉरी ये थोड़ा अच्छा हो गया, सीधा खींचेंगे। जब दो लाइन खींचेंगे तो कुछ इस टाइप से होंगे। एक लाइन ये हो गए और एक लाइन ये सीधा। जब दो लाइन खींचेंगे दोस्तों, इसी दो लाइन का अपना अपना नाम है। दोस्तों, जो सोया हुआ जो लाइन है दोस्तों, फिर से सुनिए, जो सोया हुआ जो लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं क्षैतिज रेखा। इस लाइन का नाम क्षैतिज रेखा, इसी को तो क्षैतिज रेखा बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। जो लाइन खड़ा है, जो लाइन खड़ा है, इस लाइन को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर 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 रेखा। दोस्तों, जो लाइन सोया हुआ है क्षैतिज रेखा, जो लाइन खड़ा है ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा का एक और बोलते हैं, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, एक्स अक्ष। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको बोलते हैं दोस्तों वाई अक्ष। ठीक है दोस्तों, इस एक्स अक्ष को एक्स एक्सिस भी बोलते हैं और वाई एक्सिस। तो यहां से आप क्लियर हो गया कि दो लाइन, एक जब किसी समतल जगह पे जब दो लाइन खींचा जाए, एक लाइन इधर से और एक लाइन इधर से, तो ये दोनों लाइन का अपना अपना नाम है। जो लाइन सोया हुआ है क्षैतिज रेखा, जो लाइन खड़ा है ऊर्ध्वाधर रेखा। अब दोस्तों, यहाँ ये दोनों लाइन क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक बिंदु पे कटता है। जिस बिंदु पे कटता है दोस्तों, यहाँ पे ये दोनों लाइन इस बिंदु पे कटा, इस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। दोस्तों, यहाँ से बात क्लियर हो रहा है, यानी क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा या एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पे कटता है उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ये नोट कर लीजिए। दोस्तों, जब किसी सतह पर ये दो लाइन खींचा जाएगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो उस सतह को है ना चार भाग में डिवाइड कर देगा। यहाँ देखिए ना दोस्तों, एक एक्स क्षैतिज रेखा है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, तो इसको कितने भाग में बांट दिया? चार भाग में। अभी चार भाग में से एक भाग को दोस्तों बोलते हैं चतुर्थांश। एक भाग को क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। एक भाग को क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। इस चार भाग में से प्रत्येक भाग को बोलते हैं चतुर्थांश। दोस्तों, हम लोग कहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे? तो इस घर से गिनती करना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, यहाँ से गिनती करेंगे, बोलेंगे ये पहला भाग है, इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, दूसरा घर है द्वितीय चतुर्थांश। दोस्तों, ये तीसरा घर है, इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश। क्लियर होते जा रहे हैं? इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश। दोस्तों, यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। सुनिए, जो सोया हुआ लाइन है क्षैतिज रेखा, जो खड़ा है ऊर्ध्वाधर रेखा, जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद हुआ मूल बिंदु। ये जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया करेंगे तो इसको चार भाग में उस समतल जगह को बांटेंगे। जो एक भाग को चतुर्थांश बोलेंगे। यहां से हमेशा स्टार्ट कीजिएगा गिनती करना। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। दोस्तों, अब आते हैं ये वाला फिगर से। अब इसी चीज को आगे अब समझिए। जब दो लाइन हो गए तब ये
ये रेखा का नाम आप बोल सकते हैं दोस्तों। ये वाला रेखा को क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष। ये वाले को क्या बोलेंगे दोस्तों, वाई अक्ष। जिस बिंदु पे कटा दोस्तों उसको बोलते हैं मूल बिंदु, यानी वहां मानते हैं एक्स का भी मान 0 और वाई का भी मान 0। दोस्तों यहां से मूल बिंदु से इधर दाहिने तरफ देखेंगे तो दोस्तों इसको बोलेंगे एक्स, और मूल बिंदु से दोस्तों बाएं साइड देखेंगे तो इसको बोलते हैं एक्स डैश। फिर मूल बिंदु से दोस्तों जैसे ऊपर देखेंगे तो इसको बोलते हैं वाई, और मूल बिंदु से नीचे तो वाई डैश। दोस्तों यहां से 0 से इधर दाहिने तरफ चलेंगे तो ये प्लस में होगा, +1 +2 +3 ऐसे होते जाएंगे। और यहाँ से 0 से ऊपर देखेंगे तो ये +1 +2 +3। अब इधर देखेंगे तो -1 -2 -3, और जब नीचे देखेंगे तो -1 -2 -3। दोस्तों अब बात समझने के लिए यहाँ पे आता है, पॉइंट को समझिएगा। दोस्तों जब यहाँ पर आपका 2 मान रहेंगे, यानी एक घर के अंदर 2 मान रहेंगे, एक घर के अंदर 2 मान रहेंगे, जो पहला वाला मान रहेगा दोस्तों वो होगा x का, जो दूसरा वाला मान होंगे वो होंगे y का। क्योंकि पूरे निर्देशांक ज्यामिति में केवल खेला है दोस्तों तो x और y का ही है। तो x और y क्या होता है यहाँ आप समझ गए होंगे कि x क्या है, तो x वाला लाइन का x वाला मान है, और y क्या है तो y वाला y एक्सेस का मान है। दोस्तों अब ये पहला घर हुआ। अब यहाँ से यदि इस घर में देखिएगा तो इसको प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ये पहला घर, ये हो गया दूसरा घर, ये हो गया दोस्तों आपका तीसरा घर, और ये हो गया आपका चौथा घर। दोस्तों अभी पहले बताया कि पहला मान होता है x का, फिर होता है y का। दोस्तों ये जो घर बना है ये देखिएगा, जब ये घर देखेंगे तो हम लोग का यहाँ 2 लाइन से बना है ये घर, एक ये y का और एक बना है x का। तो यहाँ से जब देखेंगे तो पहले x का मान, फिर इसके बाद किसका मान, y का। तो दोस्तों यहाँ से जब देखिएगा x किस में है, चिन्ह सबको केवल देखना है। अभी x किस में है तो प्लस में, तो यहाँ हो जाएंगे पहला प्लस, फिर कोमा, फिर इसके बाद y का होता है तो y भी किस में दोस्तों, प्लस में। तो प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस होता है। केवल आप समझिए, आगे एग्जाम्पल लेंगे सब बात आपको समझ में आ जाएंगे। दोस्तों ठीक उसी प्रकार जब दूसरा घर में जब देखेंगे तो पहला वाला मान किसका बोलेंगे x, दूसरा किसका बोलेंगे y। दूसरा जो घर बना है दोस्तों तो x वाला लाइन को लेके बना इधर, फिर इसके बाद किसको लिया है y, यही 2 लाइन को लेकर के ये घर बना है। तो पहला x फिर y, तो यहाँ x का मान देखिए किस में है दोस्तों तो माइनस में, और y का मान किस में है, यहाँ देख सकते हैं आप किसमें है, प्लस में। ये हो जाएंगे माइनस प्लस। ठीक इसी तरह जब ये तीसरा घर में आएंगे, जब तीसरा घर बना है तो एक x वाला लाइन, फिर इसके बाद y वाला लाइन, पहले x वाला लाइन फिर y वाला लाइन, पहले x वाला मान फिर y वाला मान। तो x वाला लाइन में माइनस और y वाला भी लाइन में माइनस। तो ये तृतीय चतुर्थांश यानी तीसरा घर में होगा माइनस माइनस। और चौथा घर में आप तो जान ही गए दोस्तों कि पहले x का मान फिर y का मान। x किस में है, प्लस में, और y किस में है, माइनस में। तो ये दोनों हो गए, ये हो गए प्लस माइनस यानी चतुर्थ चतुर्थांश। आते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि ये किस टाइप से पूछा जाता है। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों आपसे पूछेंगे इसे, जैसे -5,3 किस चतुर्थांश का है। तो आपको ये सोचना होगा कि पहला वाला मान x का, दूसरा वाला मान y का। तो पहला वाला मान जो x का है, ये x का मान किस में आ गया दोस्तों, ये आ गया माइनस में, और y का मान यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये मैथ का रूल है, कुछ चिन्ह नहीं रहने से कौन सा चिन्ह छिपा हुआ रहता है, प्लस का। तो ये माइनस प्लस, तो आप सोचिए माइनस प्लस यानी x का मान माइनस और y का मान प्लस, किस चतुर्थांश में होगा दोस्तों, तो ये हो जाएंगे द्वितीय चतुर्थांश। आते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यदि हम बोलेंगे कि 5, -3, 5 - 3, तो यहाँ देखिए 5 कुछ भी चिन्ह नहीं, तो ये 5 किस में हो जाएगा दोस्तों, तो प्लस में। और 3 देखिए 3 का ये कौन सा चिन्ह लगा हुआ, माइनस, तो ये हो गया माइनस। तो प्लस और माइनस किस चतुर्थांश का है, तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए ये चौथा चतुर्थांश में प्लस और माइनस, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश। आपसे एग्जाम में इसी टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी एक आपका निर्देशांक दे देंगे, उसमें पूछेंगे कि किस चतुर्थांश का है। आपको कुछ भी नहीं करना है, नंबरिंग को देखना है, पहला वाला मान x का, दूसरा वाला मान y का। देखिएगा कि दोनों यदि प्लस प्लस में रहा तो प्रथम चतुर्थांश, यदि
x का मान माइनस और y का मान प्लस में रह गया, तो द्वितीय चतुर्थांश दोनों माइनस में रह गया। तृतीय चतुर्थांश और पहला वाला माइनस में और दूसरा वाला संख्या यदि पहला वाला प्लस में और दूसरा वाला संख्या यदि माइनस में रह गया तो ये चतुर्थ चतुर्थांश। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ कुछ हम आपको होमवर्क के लिए यहाँ कुछ दे देते हैं, अब बना करके इसको कमेंट कीजिएगा। जैसे इसमें 4-5 प्रश्न दे देते हैं दोस्तों, तो 5 प्रश्न पहला दे दिए -3 -2, दूसरा प्रश्न -3, 4, चौथा प्रश्न 5, -2, तीसरा प्रश्न है ना, तीसरा ये चौथा नंबर का 5, 4, पांचवा प्रश्न 0, 2 और छठा प्रश्न 3, 0। दोस्तों आपको कमेंट करना है ये 5 प्रश्न का, ये पहला किस चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये 6 प्रश्न का आपको कमेंट करना है कि कौन कितना नंबर का किस चतुर्थांश का है। दोस्तों एक बात और जानिए कि यदि x का मान 0 रह जाए, ध्यान से समझिएगा, x का मान 0 और y का मान कुछ ना कुछ रहे, x का मान 0, y का कुछ ना कुछ मान रहेंगे, तो ये किसी घर में नहीं बैठेंगे, ये अक्ष पर बैठेंगे, ये लाइनिंग पे बैठेंगे। यानी x का मान कुछ ना कुछ दिया हो रहा है तो ये x का मान 0 और y का मान यदि कुछ ना कुछ दिया हो रहा है तो ये y अक्ष पर बैठेंगे। दोस्तों जस्ट इसी का उल्टा, यदि अब x का मान कुछ ना कुछ दिया हुआ रहे और y का मान यदि 0 रहे तो ये कहाँ किस अक्ष पे बैठेंगे, तो ये x अक्ष पर बैठेंगे। जैसे इसके उदाहरण के लिए दोस्तों हम एक एग्जांपल लेते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि 5, 0 कहाँ होंगे, किस अक्ष पर होंगे या किस चतुर्थांश में होंगे, तो दोस्तों ये किसी चतुर्थांश में नहीं, ये किसी अक्ष पे बैठेंगे। यानी x का मान दिया हुआ है और y का मान 0 है। जब x का मान दिया हुआ है, y का मान 0, तो ये कहाँ बैठेंगे, तो ये x अक्ष पर यहाँ बैठ जाएंगे 5वां नंबर पे। यदि x का मान 0 दिया हुआ है, जैसे 0, 3, यदि x का मान 0 दिया और y का मान कुछ ना कुछ दिया हुआ है तो ये कहाँ बैठेंगे, तो ये बैठेंगे y अक्ष पर। आई होप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे चलते दोस्तों, यहाँ समझिएगा कि पहला वाला मान तो आप समझ गए कि x का होता है और दूसरा वाला मान y का होता है। दोस्तों और एक बात इसमें याद समझने वाला है कि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है और हर बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा हुआ प्रश्न है, कई बार हर बार पूछा ही जाता है। जैसे कि इसमें जो पहला वाला मान होंगे, जो x का मान होंगे, उसको भुज कहा जाता है। x का मान को दोस्तों भुज, और जो दूसरा वाला मान यानी जो y का मान होता है उसको कोटि कहा जाता है। दोस्तों बिल्कुल बहुत ही आसान ये प्रश्न पूछता है आपसे। कैसे पूछेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल 3, -2। दोस्तों इससे पूछेंगे कि 3, -2 में भुज कौन है, तो बताइए कौन इसको बता पाएंगे। x यानी जो पहला वाला मान होता है वो x, जो दूसरा वाला मान होता है वो y, और जो पहला वाला मान होता है x का उसी को भुज बोलते हैं, और जो दूसरा वाला मान होता है y का उसको बोलते हैं कोटि बोलते हैं। आपसे प्रश्न पूछेंगे 3, -2 में भुज कौन है, तुरंत कमेंट 3, या कोटि कौन है -2। आई होप भुज और कोटि आप समझ गए होंगे। दोस्तों अब इसमें एक बात आ जाता है डिस्टेंस फार्मूला, यानी दूरी सूत्र आ जाता है। दोस्तों एक बिंदु मान के चलिए, कोई बिंदु इस जगह में है, एक बिंदु यहाँ है, इस बिंदु को हम लोग A माने, इस बिंदु को B माने, इसका डिस्टेंस यानी बीच का दूरी, इस बिंदु के निर्देशांक x और y, यानी और यहाँ पर भी लेंगे x और y। दोस्तों पहला घर है तो x1 y1, दूसरा घर है तो x2 y2 मानेंगे। दोस्तों जब इसका डिस्टेंस पूछेंगे, इसका दूरी पूछेंगे, तो यहाँ दूरी सूत्र हो जाता है, दूरी सूत्र यानी AB इक्वल टू होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, या दोस्तों आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्यों लिखे दोस्तों इसको दो बार, हम इसको दो बार इसलिए लिखे कि यदि आप शुरू में x1
x2 घटाइएगा तो इस घर में y1 y2 को माइनस करना है। यदि आप शुरू में ही x2 माइनस x1 किए हैं तो इसमें भी y2 माइनस y1 करना पड़ेगा। दोस्तों अब जो नेक्स्ट वीडियो होंगे तो वो हम ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे और सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे जो आगामी 2024 बोर्ड परीक्षा में पूछने संभावना प्रश्न रहेंगे, यानी पूछने लायक प्रश्न रहेंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना आप समझ पाए हैं, कमेंट कीजिएगा। यदि दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा यदि दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे, जो नेक्स्ट जो क्लास बनाएंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लेके आएंगे, ताकि उसको हम थोड़ा डिटेल से उसका सॉल्यूशन को आपको बता पाएँ। यदि आप इसमें कमेंट नहीं कीजिएगा तो हमको पता नहीं चलेंगे कि आप समझ पाए या नहीं। फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब करेंगे तो थोड़ा स्पीड में कर देंगे, तो फिर वहाँ आपका ही परेशानी होने वाला है। दोस्तों इसलिए कमेंट कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कितना समझ में आया है या नहीं आया है, 50%, 60%, 70%, या इसमें से किसी पॉइंट पे आपको डाउट है तो कमेंट कीजिए, उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।